Morning class 8. This is the second chapter of geography, natural resource, land and soil. And this is the first clip of this video. This chapter, in this chapter you have to read only about land and soil. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी पूरे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लानेट है जो हमें रहने के लिए एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और उस इन्वायरमेंट के अंदर लैंड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लैंड का इम्पोर्टेंस क्या है वही पहले समझते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस इसका हो सकता है। सबसे पहले लैंड हमें रहने के लिए बेस प्रोवाइड करता है, यानी ज़मीन प्रोवाइड करता है जिस पे हम घर में मकान बना के रहते हैं। लैंड ही हमें क्या करता है, बहुत सारे फसल लगाने के लिए ज़मीन प्रोवाइड करता है। लैंड्स के वजह से ही हम घर और रोड्स बना पाते हैं। साथ ही साथ ये जो लैंड है इसका देख रहे थे कि हम लोगों के पास कितना लैंड है पूरे पृथ्वी पे। अब जैसा जानते हैं 71% वाटर है और मात्र 29% लैंड है, और 29% लैंड पे पृथ्वी का 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है। तो सोचिए, कम ज़मीन और पॉपुलेशन ज़्यादा, तो इस पे प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा। तो लोगों का जो प्रेशर है, यानी पीपल का जो प्रेशर है लैंड पे, वो हर जगह एक जैसा नहीं है। अब कारण क्या है, जैसे आप इसको एग्जांपल पहले समझिए। आप राजस्थान वाले हिस्से में या हिमालय वाले क्षेत्र में या फिर पोलर रीजन वाले क्षेत्र में जब जाते हैं तो वहाँ के लोगों की जो जनसंख्या है वो दूसरे क्षेत्रों की जनसंख्या के बराबर नहीं होगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पीपल का, उसका फैक्टर ये सब है। इन्हीं सब के वजह से लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन जो पीपल का है वो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है। तो पहला आप क्या देख रहे हैं फैक्टर पे, क्लाइमेट डिपेंड करता है, क्योंकि अगर डेजर्ट में ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ लोग कम रहेंगे। अगर प्लेन्स में नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर है तो यहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं। दूसरा है टेरेन, मतलब ज़मीन का बनावट। पहाड़ी इलाका पे तो कम ही रहेगा, प्लेन्स में ज़्यादा रहेंगे। वाटर सप्लाई, जहाँ वाटर अच्छी होगी वाटर सुविधा, वहाँ तो लोग रहेंगे। फिर सॉइल, जहाँ सॉइल उपजाऊ होगा। उसी तरह से जहाँ मिनरल ज़्यादा होगा वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ भी लोग रहेंगे। एंड साथ ही साथ जिस क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ज़्यादा होगा वहाँ भी लोग रहेंगे। तो ये सब कारण है जिसके वजह से पॉपुलेशन हर जगह एक जैसा नहीं होता है। तो अब देखते हैं कि इस लैंड को हम किन तरीक़ों से यूज कर पाते हैं। इसलिए अगला टॉपिक आपका हो जाता है यहाँ पे लैंड यूज। जब लैंड को हम किसी पार्टिकुलर पर्पस, जैसे एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज़ के लिए या फॉरेस्ट के लिए, माइनिंग के लिए या बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है लैंड यूज। अब ये जो लैंड यूज है ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, एक फिजिकल फैक्टर और दूसरा ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में जैसा भी ऊपर आप देख रहे थे, फिजिकल फैक्टर में हो जाएगा क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, जबकि ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशंस हो गए, टेक्नोलॉजी हो गए। ये दो चीज़ें हैं जो लैंड के यूज को प्रभावित करती है। तो लैंड यूज जब करते हैं तो दो तरह का लैंड का निर्माण होता है, एक होता है प्राइवेट लैंड और दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड हम किसे कहेंगे, ऐसा लैंड जिसके ऊपर किसी एक इंडिविजुअल का अधिकार हो, वो प्राइवेट लैंड है। उसी तरह से कम्युनिटी लैंड किसे कहेंगे, जिसके ऊपर किसी कम्युनिटी का अधिकार हो, उसे हम कम्युनिटी लैंड कहते हैं। अब दोनों का एग्जाम्पल भी देखिए। जो प्राइवेट लैंड है इसका एग्जाम्पल खेती सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके ऊपर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। कम्युनिटी लैंड में आप जंगल को ले लीजिए, जहाँ पे सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने यूज के आधार पे उसको यूज करते हैं। तो ये आप देख रहे थे लैंड का यूज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और लैंड यूज के टाइप। अब यहाँ हम चलते हैं इंडिया में, वो हम पूरे वर्ल्ड का देख रहे थे। इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। इंडिया में टोटल लैंड है का एरिया जो है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बट इस पूरे एरिया का मात्र 93% ही इंडियन लोग यूज कर पाते हैं। इसका कारण क्या है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो पूरी तरह से पहाड़ी और जंगली इलाका है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो क्षेत्र है वो और चाइना ऑक्यूपाइड जो क्षेत्र है वो, इन सब का सर्वे ठीक से नहीं हो पाया है, इसलिए वो 7% लैंड का रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए 93% लैंड ही हम लोग यूज कर पाते हैं।
तो देखते हैं इंडिया में किस तरह से लैंड यूज़ होता है। तो ये रहा आपका इंडिया में लैंड यूज़ का पैटर्न, और यहाँ पे साथ में परसेंटेज भी दिया हुआ है। फॉरेस्ट इतना है 22.57, बैरन वेस्टलैंड ये इतना, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर मतलब जहाँ खेती ना की जाती हो, परमानेंट पास्चर जहाँ सिर्फ चराई जाती हो जानवरों को, ऐसा जो मिसलेनियस हो जहाँ पे क्रॉप्स भी लगाया जाता हो और जंगल भी हो, कल्टिवेटेड वेस्टलैंड मतलब खेती की जा रही थी लेकिन अब वो वेस्टलैंड है। फैलोलैंड्स पूरी तरह से परती लैंड, फैलो में दो तरह हुआ, एक करंट फैलो एक अदर देन फैलो। तो फैलो में क्या हो गया, करंट फैलो, और दोनों सब मिला को एक साथ दिया है यानी परती लैंड। तो करंट फैलो देखो संख्या इतना है, और नेट सोन एरिया मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ पे खेती करके प्रोडक्शन साल भर में होती हो। तो ये सब एरिया है, और इस रूप में इंडिया में लैंड का यूटिलाइजेशन होता है। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो लैंड हम आज यूज कर रहे हैं वो हमारे पास्ट में यानी हमारे एंसेस्टर ने हमारे लिए छोड़ा, तो हमारा भी ड्यूटी बनता है कि हम इस लैंड को आने वाले फ्यूचर के लिए छोड़ें। बट आज प्रेजेंट डे में लोगों का डिमांड, लोगों की नीड इतनी हो गई है कि वो लैंड को डिग्रेड करना शुरू कर दिए, जिसके वजह से नेचर भी क्या हो गया, भड़क गया कह सकते हो, नेचर भी एग्रीवेट हो गया। अब उसने क्या किया, नेचर ने क्या किया, अपना प्रकोप दिखाया, जिसके वजह से लैंडस्लाइड्स, भूकंप या और भी वैसे चीज़ों का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो अभी प्रेजेंट में हम लोग झेल रहे हैं, ये नेचर का ही है। और ये नेचर कैसे कर रहा है, क्योंकि हमने नेचर को अनबैलेंस किया। तो नेचर को में जो लैंड रिसोर्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे कंजर्व यानी सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये जान लेते हैं कि लैंड जो है वो डिग्रेड किन कारणों से होता है। तो कारण पहले समझिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लैंड के डिग्रेड होने का दो कारण है। पहला क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, जितना बढ़ेगा उतना ज़मीन पे प्रेशर बढ़ेगा। एंड ह्यूमन एक्टिविटी, गलत की इंसानों का गलत एक्टिविटी, उसमें देखिए ये सारा एक्टिविटी आ जाएगा, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, सब तो क्लियर है, जंगल काटना, ज़्यादा जानवरों को चराना, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये क्वेरिंग भी माइनिंग का ही पार्ट होता है। तो ये सब मैन एक्टिविटी है जो लैंड को डिग्रेड कर रही है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि लैंड डिग्रेड ना हो, फ्यूचर के लिए बच सके, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं जो इस लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो ये वो मेथड है, पहला मेथड है शेल्टर बेल्ट्स लगाना, दूसरा ओवरगेजिंग को कंट्रोल करना, तीसरा जहाँ सैंड ड्यून्स है, बालू वाला इलाका है, वहाँ पे स्टेबलाइजेशन करना मतलब घास फूस लगाना, फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड है उसका अच्छी तरीके से मैनेजमेंट, माइनिंग एक्टिविटी पे कंट्रोल, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल कचरे हैं, इफ्लुएंट्स हैं, उसे सही तरीके से डिस्पोज और डिस्चार्ज करना, एंड लास्ट में क्या करना, फॉरेस्ट को और सॉइल को कंजर्व करने के लिए साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करना। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है इसमें दो टॉपिक था, लैंड और सॉइल। जो लैंड आज कवर होता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लैंड का इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा सॉइल लेकर आएंगे। धन्यवाद।